Good morning dear students. How are you all? I hope all of you are fine. चलिए अब शुरू करते हैं घन और घनमूल। आपने प्रश्नावली 6 में वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो घन में क्या होगा? जैसे 1 का घन यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। घन का मतलब होता है, देखो घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, CUBE, क्यूब मीन्स होता है घन। ठीक है, ये घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। 1 क्यूब 2 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब है 1 को आपस में 3 बार गुणा करना। 2 क्यूब का मतलब 2 को आपस में 3 बार गुणा करना। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब बन गया। 3 का क्यूब मतलब 3 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे। 4 क्यूब का मतलब 4 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 1 को आपस में क्या तो 3 बार, तो 1 आया। 2 दूनी 4, 4 दूना 8। 3 का क्यूब 3 का घन 3 तीरी 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। 6 का घन मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। आप इसको करेंगे 6 चंगड़ा 36, 36 छक्का 216 होता है। अब a क्यूब का मतलब ही a इंटू ए होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां x इंटू एक्स मतलब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करो तो उसका घन प्राप्त हो जाता है। तो ये घन का मतलब ये हो गया। समझ आया? बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब मैं आपको एक सलाह दूंगा। जैसे आपने प्रश्नावली 6 में आपने 1 से लेके 50 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लिया थे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जिंदगी में वो बहुत काम आएगा जब आप आगे जाके बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेंगे। तो अब मैं आपको ज्यादा तो नहीं प्रेशर डालूंगा। मैं 1 से लेके 12 तक संख्याओं का आप घन याद कर लो। आपको शॉर्टकट में काम आएगा। आपके सवाल बाकी बच्चों से कम समय में हल हो जाएंगे। तो यहां पे मैंने स्क्रीन पर लिख रखा पूरा। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का 64, 5 का मैं किताब में दे 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1278। आपकी किताब में 20 तक लिखा। आप 12 तक याद कर लो तो बहुत बढ़िया। आप मतलब बिना किसी वक्त को गंवाए आप फटाफट जब सीधा 20 मिनट कोई बोलेगा 9 का क्यूब कितना होता है, आप सीधा बोलेंगे 729, 10 का 1000, 8 का 512, 6 का 216। ये याद करना लिख लिखे बच्चों। समझ में आया? ये आपको बड़ा काम आएगा। इस पर्सनालिटी में काम आएगा, आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा आपके लिए। नोट करो, ये चीजों को लिखना है। एक और चीज ध्यान दीजिए, आप इनको ऑब्जर्व कीजिए। आप ध्यान पूर्वक अगर आप इनको देखेंगे तो बच्चों यहां देखो, 1 विषम है तो इसका घन 1 वो भी विषम है। 2 सम है तो 2 का घन 8 वो भी सम है। 3 विषम है तो 3 का घन 27 ये भी विषम है। 4 सम है तो 4 का घन भी सम है। 5 विषम है तो 5 का घन भी विषम है। विषम और सम का पता है? विषम मीन्स जिनका जोड़ा नहीं बनता, सम मीन्स जोड़े वाले होते हैं। सम संख्या कौन सी होती है बच्चों? सम होता है 2, 4, 6, 8, 10 सॉरी, जिनका इकाई का अंक सम है वो सारी संख्या भी सम है। 12 हो गई, 14 हो गई, सारी सम संख्या। ठीक है। और विषम संख्या कौन सी होती है? विषम जिनमें इकाई का अंक विषम होता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, यानी जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होता है। जिनमें 2 का भाग पूरा जाता वो सम संख्या होती है। जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये 15, ये सारी विषम संख्या है, ये सारी सम संख्या। 7 विषम है तो 7 का घन 343 विषम है। इसलिए मैंने यहां लिखा है सम संख्या का घन, किसी भी सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। ये बात याद रखना। इस चीज को भी आप नोट कर लो कहीं पर भी। सवाल शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्नावली 7.1। अब पहला सवाल ये रहा आपके लिए। मैं देखता हूं क्या लिखा इसमें। पहला सवाल प्रश्नावली का बच्चों
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का घन नहीं है? पूर्ण घन। पूर्ण घन पता है आपको? पता है क्या होती है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 3 का क्यूब 27 होता है। तो बच्चों ये इधर वाला 4 का क्यूब 64 होता है। ये पूर्ण घन है। ये 1, 8, 27, 64, इनके बीच में जो भी नंबर है ना, जैसे मान लो 7 है, अच्छा ये पूर्ण घन नहीं है। 7 किसी का घन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे मैं बताऊं। आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 216 दिया पहला सवाल। क्या 216 किसी का घन है? ये तो आपने याद करे, आपको पता, लेकिन करना कैसे? अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग लगे। अभाज्य संख्या बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होती है, 17, 19 वगैरह अभाज्य। ठीक है, हमारा काम ज्यादातर 2, 3, 5, 7 मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। यहां पे सम संख्या आप छठी प्रश्नावली अच्छे से पढ़ी है। मैं इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया तो 108 आ गया। फिर 2 का दिया है तो यहाँ कितना आ गया? 54 आ गया। फिर 2 का दिया तो कितना आ गया? 27 आ गया। अब इसमें 3 का जाता है तो आ गया 9, 3 का जाता है तो फिर आ गया 3, फिर 3 का जाता है तो 1 आ गया। अब हम बंद कर देंगे इसको। अब यहां करना कैसे? हमें यहां देखना है, इसीलिए 216 बराबर कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 कितनी बार आया? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे त्रिक बनाना, जोड़ा नहीं बनाना, त्रिक बनाना। तो यहां पे 2 और 3 दोनों का त्रिक पूरा है, इसलिए ये पूर्ण घन है। ठीक है, इसको लिखना है ऐसे। ये लाइन लिखिए आप। यहां 2 और 3 के त्रिक, त्रिक 3 चीजों बनता, पूरे त्रिक है, इसलिए ये पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, अब आप अगला करेंगे। दूसरा भाग करके देखते बच्चों। 128 सम संख्या 2 का भाग दे दें। 2 का भाग देने का मतलब सीधा आधा करना होता। 2 का भाग दिया 64 आया, फिर 2 का भाग दिया 32 आया, 2 का भाग दिया 16 आया, 2 का भाग दिया 8 आया, 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 आया, 2 का भाग दिया 1 आया। इसीलिए 128 बराबर कितना? ओके, ये 2 का भाग है ना, सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं त्रिक बनाऊंगा 3 3 का, आप इनका ग्रुप बना दो। अब यहां देखो, ये 2 बच गया। जब त्रिक पूरा नहीं होता है तो समझ लो ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है। ये सब भाषा ऐसी लिखनी, ये एक छोटा है। यहां 2 का एक त्रिक पूरा नहीं है, यहां से लिख सकते 2 का एक त्रिक अधूरा है, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। यहां मतलब 2 का घात 3, 2 का घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 बच गया। इसका अगर 2 इसका है ना त्रिक होता ना, 3 बार 2 और होता तो ये पूरा हो जाता है। इसको लिखो बढ़िया सा, और आप अगला खुद कीजिएगा। अगला करो 1000। 1000 का आपने कर लिया होगा। 1000 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, वीडियो पॉज करके क्या होगा? तो 1000 बराबर ये और ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू। यहां दोनों त्रिक पूरे हैं, अतः 1000 पूर्ण घन है। आसान लिख लो बिना वक्त जाया किए। इसका अगला 100 है, करो फटाफट। अब चौथा आ गया 100 का। 2 का दिया 50, 2 5 का दिया, फिर 2 का दिया 25 आ गया, 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया आ गया। इसलिए 100 बराबर 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। यहां 2 का त्रिक भी अधूरा, 5 का त्रिक भी अधूरा है। यहां दोनों त्रिक पूरे नहीं है, अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। लिख लो, लिखते जाओ लिखते जाओ। अब आ गया 46656, 4 6 6 5 6। यहां अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, तो मैंने यहां से भी कर लिया। 3 का एक त्रिक बन गया, फिर 3 का त्रिक, फिर 2 का त्रिक, 3 का त्रिक। इस 3 के त्रिक को हम 3 का घात 3 भी लिख सकते हैं। जैसे आपका कहीं 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया ना,
इसको 5 का घात 3 भी लिख सकते हैं, 5 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक त्रिक हो गया। 5 का ये त्रिक है, लेकिन ये त्रिक नहीं है, ये त्रिक नहीं है। तो अब मैंने 3 का एक त्रिक, 3 का फिर एक और त्रिक, फिर 2 का त्रिक, 2 का पूरा त्रिक, यानी यहां चारों त्रिक पूरे हैं। अतः 4 6 6 5 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको लिख लो। आइए अब ये रहा सवाल आपके लिए दूसरा। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, मैं यहां पढ़ता हूं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना, जैसे आपने वर्गमूल वाली प्रश्नावली में किया था। तो यहां पहले दे दिया 243। 243 में हम लोग इसमें मैं 3 का भाग दूंगा बच्चों, क्योंकि 3 4 7 7 2 9 इनके अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 2 के लिए तो आपको सम संख्या चेक करनी है। तो यह 3 का दिया है तो मैं 8 तिया 24, 1 तिया तिया, 3 का दिया है 27 आ गया, 3 का दिया है 9 आ गया, 3 का दिया है तो 3 आ गया, 3 का दिया तो फिर 3 आ गया। अब देखो बच्चों, 3 का दिया फिर 1 आ गया, अब कितना हुआ, ऐसा हो गया। तो यहां वापस लिखना, इसलिए 243 बराबर क्या हुआ, 3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3। तो अब एक 3 के लिए त्रिकम अधूरा कौन है, यानी इसको क्या चाहिए, किससे गुणा करेंगे, यानी एक 3 से गुणा करें, हमारा काम चल रहा नहीं चल रहा बताओ। तो हम यहां लिख देंगे, यहां 3 का ये जो त्रिक है ये अधूरा है, पूरा नहीं है, इसमें एक 3 कम है, ये लिख देना। अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया, बोलो। 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको लिख लो। अब अगला मैं कराता हूं आपके लिए, 256 है, मैं यहां मिटा देता हूं, 256 है बच्चों, ये सारा मिटा देता हूं, 256 बच्चों। तो दूसरे के लिए 256, यहां पे 256 मैंने कर दिया। 256 के लिए आप क्या करेंगे, 2 का भाग लगाइए, 128 हो गया, 2 का भाग लगाओ, आधा करते जाओ, 2 का भाग लगाया 32 हो गया, 2 का भाग लगाया 16 हो गया, 2 का भाग लगाया 8 हो गया, 2 का भाग 4 हो गया, 2 का भाग 2 हो गया, 2 का भाग 1 हो गया, 1 2, ये 2 बच गया, ये आधा बच गया। इसलिए वापस करिए, 256 बराबर में ये 2 का घन हो गया, 3 बार है ना, ये त्रिक पूरा हो गया। अब क्या हो गया, इंटू 2 इंटू 2, ये अधूरा अधूरा, यहां 2 का त्रिक पूरा नहीं है। समझ में आ रहा क्या, इसमें 1 2 कम है। अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा ही करते जाएंगे, सारे ऐसे करना है। मतलब कौन सा त्रिक कम है, तो यहां एक पूरा 2 कम है ना, पूरे सवाल। बाकी भी आप इसमें तीसरा चौथा पांचवा कर सकते हैं, 72 6 7 5 एंड 100 करिएगा। देखें, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चेक करो, 72 का आपका सेम आया, यहां देखो मेरा 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार। यहां एक 3 का ये जो अधूरा है, 3 कम है। दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो, इसको लिख लो। ये देख लो, 675 का आराम से देख सकते हैं आप, 5 इंटू 5 इंटू 3 क्यूब, 5 का त्रिक पूरा नहीं, इसमें 5 कम है। दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा। 5वां सवाल में 100 दिया है, 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अभाज्य गुणनखंड बड़े काम की चीज। यहां देखिए, ये भी पूरा नहीं, ये भी पूरा नहीं, इसमें 1 2 कम है, इसमें भी 1 5 कम है। तो यहां दोनों त्रिक पूरे नहीं है, इनमें 1 2 और 1 5 कम है। अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 इंटू 5 बराबर 10 से गुणा करना होगा। इसको नोट करो बच्चों फटाफट। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों। दूसरे सवाल में तो था कि किस संख्या से गुणा करने पर कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और तीसरे में पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पे देखिएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर
हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन। ये सारा पूर्ण घन था बच्चों, पूर्ण घन था। तो हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। बच्चों समझ आया? 81, पहला 81 का 3 से भाग दिया, कितना आया? 27 आया। फिर 3 से भाग दिया, फिर 9 आया, फिर 3 से भाग दिया, फिर 3 आया, 3 से भाग दिया, 1 आया। अब देखो, इसलिए 81 बराबर क्या? 3 का घन इंटू 3, यानी यहां जो फालतू है, भाग देंगे तो फालतू है ना, उसको हटाना पड़ेगा। यहां अधूरे त्रिक में 3 है, अतः दी गई संख्या को घन, पूर्ण घन, इस पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 3 से। जो एक्स्ट्रा बचता है ना, उससे भाग देना पड़ेगा, हमें 3 से भाग देना होगा। बच्चों समझ आ गया? इसको निकलाओ। जो बच गया, मान लो यहां पे 3 इंटू 3 होता, तब पूरे यहां भाग में ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा है ना 3 इंटू 3 यानी तब 9 होता। इसको हटाना है, भाग देने का मतलब इसको हटाना पड़ेगा, भाग देने से हट जाएगा। तो इसको लिखो आप फटाफट। दूसरा भाग आ गया 128। देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग का मतलब सीधा आधा होता है, 64 हो गया। 2 का दिया 32 हो गया। 2 का दिया 32 का था 16 हो गया। फिर 2 का दिया तो 8 हो गया। फिर 2 का दिया तो 4 हो गया। फिर 2 का दिया तो 2 हो गया। 2 का दिया तो फिर 1 हो गया। ये कितना हो देखिए, ये लो, ये लो। तो इसलिए 128 बराबर क्या हो? एक 2 का एक त्रिक बन गया, इस 2 का एक त्रिक बन गया, और ये बचा 1। तो यहां फिर वही कहानी, अधूरे त्रिक में 2 है, अतः पूर्ण दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 से भाग देना होगा। करते रहो, करते रहो। तीसरे भाग में आगे 135 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का भाग देंगे, 27 आएगा। 3 का देंगे, 9 आएगा। 3 का देंगे, 3 आएगा। 3 का देंगे, 1 आएगा। इसीलिए 135 बराबर क्या? ये देखो, ये 5 गुणा 5 गुणा 3 का क्यूब। तो यहां अधूरे त्रिक में 5 है, अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा, 5 से भाग देना होगा। इसको लिख लो। चौथा आ गया 192, भाग दे दो फटाफट। 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, कितना आया भाई? 96। 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 192 है, चिन्ह दूना 192 होता है। तो 2 का भाग दिया 48 हो गया। 2 का भाग दिया 24 हो गया। 2 का भाग दिया 12 हो गया। 2 का भाग दिया 6 हो गया। 2 का भाग दिया 3 हो गया। 3 का भाग दिया 1 हो गया। बच्चों ये कितना हुआ? ये लो, ये लो, ये लो। तो इसलिए 192 इक्वल टू 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब गुणा 3। यहां कौन बचा? 3। अधूरे त्रिक में 3 है, अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। ये 3 हमारा उत्तर हो गया। इसको भी लिख लो। अब 3 का भाग दे दिया, लिखते जाओ। ये देखो आ गया 704 का अभाज्य गुणनखंड क्या? तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 11। तो यहां अधूरे त्रिक में 11 है, अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11 से भाग देना पड़ेगा। इसको नोट कर लो विद्यार्थियों, इसको नोट कर लो। आखिरी सवाल, चौथा सवाल दे रखा बच्चों, या स्क्रीन पर लिख रखा मैंने, यहां भी पढ़ सकते हैं आप। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, उसको घनाभ बोलते हैं। और एक घन बनाने के लिए उसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? बच्चों ये घन क्या होता है? उसकी तीनों भुजाएं सेम होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो मैं पहले यहां लिख देते घनाभ की भुजाएं 5, 2 और 5। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन
लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये होता है। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 2 इंटू 5। मैं ऐसा करूं इसको 2 इंटू 5 इंटू 5 कर दूं। अब यहां पे घनों की कितनी संख्या चाहिए? अगर हमारा आयतन पूर्ण घन है तो उतने घन चाहिए। तो मैं बताऊं इसको, ये पूर्ण घन नहीं है क्योंकि 5 भी जोड़े में नहीं, 2 भी जोड़े में नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 बार 2 और चाहिए और 1 बार 5 और चाहिए। इसे पूर्ण घन बनाने में हमें 2 बार 2 और चाहिए और 1 बार 5 और चाहिए। समझ में आया? तो ये लिखते हैं अभी, ये लाइन लिखिए अभी। घनाभों की संख्या के लिए आयतन एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ये आयतन पूर्ण वर्ग नहीं क्योंकि ये 2 का भी त्रिक नहीं है, 5 का भी त्रिक नहीं है। यहां 2 का त्रिक पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इंटू 2, 2 बार 2 और चाहिए। और 5 का त्रिक पूरा करने के लिए 1 5 चाहिए। तो कितना? 2 2 5। अतः घनाभों की संख्या 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 20 इसका उत्तर होगा बच्चों। ये थी आपकी प्रश्नावली 7.1। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।